अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मास। मास ऑफ लेमिना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जो आपने पीछे पढ़ा है, जिनको एरिया आता है, वो मास ऑफ लेमिना आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे पढ़ाने दो, बाद में मैं आपकी चीजों का आंसर दूंगा। मास, अब देखो मास का जब आप आंसर्स लोगे वैसे ही सेम आपको डबल इंटीग्रेशन लेना है। वैसे ही सेम कार्टेशियन में हम क्या लेंगे दोस्तों, dy और dx। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, xx। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, yy। सेम, और कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका डेंसिटी आएगा, और डेंसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं यहाँ पे। वही अगर सेम मैं अगर पोलार में लूं, तो पोलार में कैसे आएगा दोस्तों, देखो सेम, यहाँ पे आर डी आर डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, थीटा थीटा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर और आर। बस दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे भी डेंसिटी आएगा। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको लिखा होगा, डेंसिटीज वेरीज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे लिखा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो अगर यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? कहीं कहीं पे लिखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कहीं कहीं पे लिखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहीं कहीं पे लिखा होगा दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम पोल, कहीं पे लिखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब गाइस देखो यहाँ पे आपको समझना है, ये यही बस आपको समझना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये पूरा का पूरा पार्ट पीछे की तरह ही सॉल्व होगा, बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट के आ जाएगा। हाँ, पेपर में एक सम आता है, एक सम इसका आता है, और ये कुछ नया टॉपिक नहीं है। जिनको डबल इंटीग्रेशन आता है वो आराम से ये सॉल्व कर ले। एरिया वाला पार्ट ही है, बस उसमें ये पार्ट नया है, बस उसमें के एक्स्ट्रा आएगा, बाकी कुछ नहीं है। के एक्स्ट्रा आपको दिखाई देगा, बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, मतलब y आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, मतलब x वाला डिस्टेंस आएगा। x y कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम पोल है तो ये क्या आएगा दोस्तों, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, डायरेक्ट r ले लो। अब यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कौन सा आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे अभी समझो ये है, तो देखो ये जो फिगर है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये y है, तो यहाँ पे हम y लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। अब सबसे बड़ी चीज है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहा दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वहां पे अगर समझो स्क्वायर लिखा रहा, स्क्वायर, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर अगर लिखा रहा तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना है। कहीं पे भी अगर स्क्वायर वर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये रूट नहीं लेना है, ये वर्ड याद रखना अगर स्क्वायर वर्ड लिखा रहा। बाकी बहुत आसान है, मैं एक सम ले रहा हूं और उसी सम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आप एक झटके में सॉल्व कर दोगे, एक झटके में सॉल्व करोगे। और आपके बुक में, कुंभोजकर बुक में ना, इसके सम्स ना बता दे रहा हूँ पीछे है। मैं पेज नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर ना 556 पे। कहाँ पे है दोस्तों, 556 पे इसके क्वेश्चन है, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ द लेमिना। देखो मास ऑफ द लेमिना, मास ऑफ द लेमिना, ये देखो यहाँ पे लिखा है बाउंडेड बाय दी। ये बताओ ये कौन सा कर्व है, याद है आपको ये कर्व? पीछे अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। तो देखो ये वाला कर्व सभी को पता है, ठीक है सर। तो ये कर्व अगर आप सभी लोगों को पता है, ये है, ये है। अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, ये लाइन भी आपको पता है, ठीक है, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और टील्ड कर देता हूँ, इतना टील्ड नहीं रहेगा, 45 ही रहेगा, तो थोड़ा सा अपने को बॉक्स मिल जाए। अब यहाँ पे ये है, इफ द डेंसिटी, देखो डेंसिटी एट द पॉइंट वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आपको ना सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट निकालना होगा। ये तो आपको पता है 0,0 है,
ये पॉइंट कैसे निकालोगे दोस्तों? तो आपको इक्वेशंस दोनों को सॉल्व करना है। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी पीछे सॉल्व किया, फिर से आपके लिए कर रहा हूँ। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, इसमें का y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे पुट कर दो तो ये x हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। देखो y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे y की जगह पे x रखा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, यहाँ से x बाहर आएगा एक्स स्क्वायर, तो अंदर x माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स विच इज इक्वल टू वन, एक्स के दो वैल्यूज आ गए। अब देखो x का वैल्यू जीरो है, वैसे तो हमको पता ही है, और x का दूसरा वैल्यूज क्या है दोस्तों, वन है, और x इक्वल टू वाई है तो y भी वन आएगा और ये भी जीरो आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जब आप डेंसिटी का वैल्यूज लिखोगे तो ये याद रखना दोस्तों, देखो क्या बोला है, इफ द डेंसिटी एट द पॉइंट वेरीज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो दोनों में से देखो ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, आप ऐसे ही वहां पे भी आप इसी तरह से स्ट्रिप लोगे दोस्तों, ऐसा ही सेम स्ट्रिप लोगे जैसे आपने लिया था। अब देखो दोस्तों ये दोनों में से मुझे बताओ एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कौन सा है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स लेना है। तो बताओ दोनों में से वाई कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, जल्दी बोलो फाई। तो दोनों में से अगर ये दोनों जाने दो, वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं वो जाने दो, ये ले लो ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या आएगा दोस्तों, वाई आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वाई, और याद रखना साथ में के हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। अगर वही डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस लिखा रहता तो हम क्या लेते, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस लिखा होता तो दोस्तों हम क्या लेते, फटाफट चैट बॉक्स में चलना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम अगर वाई एक्सिस लिखा रहता तो हम यहाँ पे क्या लेते, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता तो हम यहाँ पे एक्स लेते, साथ में के लेना है। इस टाइप के मास ऑफ लेमिना में हमेशा के मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा ध्यान, बस यही पार्ट नया है, बाकी सब सेम है। देखो जहां आप एरिया लिखते थे वहां पे आप मास लिखोगे, ऐसे दो सेम टू सेम बॉक्स बनेगा, यहाँ पे सेम टू सेम dy और dx आएगा, हाँ बस यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा, बस वहां पे कुछ नहीं रहता, यहाँ डेंसिटी। यहाँ पे सेम टू सेम लिमिट आएगा, पहला हम x का लिमिट लिखेंगे सेम जो आप पीछे लिखते थे y का। अब देखो भाई x का लिमिट क्या है, x कहाँ से जीरो से वन है, जो हमने पीछे लिखा है जीरो टू वन। y का लिमिट क्या है दोस्तों, y देखो नीचे पहले टच है, ये वाले k वाले इक्वेशन में, इसमें इससे y का वैल्यूज निकालो, तो y विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये टू वहां पे जाएगा तो वन बाय टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय टू। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू थ्री बाय टू से लेके यहां से लेके, हाँ यहां से लेके हमें कहां तक जाना है दोस्तों, y का वैल्यूज हमें कहां तक लेना है, ये लाइन तक, ये स्ट्रिप हमारा कहां तक है दोस्तों, लाइन तक, लाइन से y का वैल्यूज क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो ये x है। अब मुझे ये बताओ, देखो मास विच इज इक्वल टू जीरो टू वन है, एक्स रेस टू थ्री बाय टू, वाई इक्वल टू एक्स है, हाँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, चलो इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यूज क्या है दोस्तों, के वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी वाई, और यहाँ पे डी एक्स है। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर दो नॉर्मली, इसके आंसर्स में हमेशा लास्ट में के रहता है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हो गया आपका काम। अब कोई देखो ये जीरो टू वन है, ये जो पार्ट है दोस्तों के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स रेज टू थ्री बाय टू अपॉन एक्स, ये dx है, देन यहाँ पे k है, जीरो टू वन है, यहाँ पे टू भी है उसको बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स रेज टू थ्री बाय टू लोगे और उसका स्क्वायर लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, देन ये क्या आएगा दोस्तों k बाय टू, जीरो टू वन, ये क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू थ्री, और यहाँ पे dx, देन ये क्या आएगा दोस्तों k बाय टू, ये क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स रेज टू फोर बाय फोर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों जीरो टू वन। बताओ ये क्या डिफिकल्ट है इस पेज पे, और इसलिए मैं ये वाला टॉपिक आपको सब कुछ कवर करने के बाद बता रहा हूँ। देखो ये क्या आएगा वन बाय थ्री, और ये क्या आएगा वन बाय फोर। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों k बाय टू। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो फोर वन जा फोर, थ्री वन जा थ्री, फोर थ्री जा 12, द आंसर इज k, ये फोर माइनस वन थ्री वन आएगा, 12 टू जा 24, k बाय 24 इज द परफेक्ट आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट है कि इजी है, जल्दी बोलो फास्ट, कैसा है दोस्तों मुझे बता दो फास्ट, डिफिकल्ट है कि इजी है, जल्दी बोलो फास्ट।
जल्दी बोलो फास्ट, डिफिकल्ट है कि इजी है? जल्दी जल्दी बोलो फास्ट कि यस सर ये इजी है कि डिफिकल्ट है। 1 मिनट में सर को कॉल कर लूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस फिर से बोल रहा हूँ, ये 2025 में सम आया। देखो ये सेम कब है, वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो वही वाला सेम के वाला कर्व, और y इक्वल टू एक्स है, भले आगे b कांस्टेंट है उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम हम स्ट्रिप लेंगे और सेम टू सेम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी आया है, तो पॉइंट अलग हो जाएगा। चलो ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करके बताओ, यही बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पॉइंट अगर आप निकाल रहे हो तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड बी वाई विच इज इक्वल टू एक्स। अब गाइस देखो यहाँ से x का वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हो, देखो ए वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यूज क्या है दोस्तों, बी वाई है, तो बी क्यूब वाई क्यूब। अब अगर मैं अच्छे से रखूं तो देखो दोस्तों यहाँ से अगर मैं रखूं, देखो बी क्यूब है वाई क्यूब है, ये ए वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है, इसमें से कॉमन क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, तो बी क्यूब वाई अंदर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों ए रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो, बी क्यूब वाई माइनस ए विच इज इक्वल टू जीरो। देखो सॉल्व करने के ऊपर है, आपको तुरंत पॉइंट मिल जाएगा, जानबूझ के ये सम ले रहा हूँ। हाँ सचिन, तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आए हैं। डबल इंटीग्रेशन सबसे बड़ा हुआ तो आप जाके चेक करेंगे, तो डबल इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। अब यहाँ पे पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर जिनको डबल इंटीग्रेशन जिनसे बनता नहीं है, स्टार्टिंग का डबल इंटीग्रेशन का बस फर्स्ट वाला लेक्चर्स देख ले, फिर कम से कम बाकी का आप आगे के सभी लेसन अच्छे से करके बैलेंस कर लोगे। पर अगर जिनका टारगेट है 50+ लाना, आउट ऑफ लाना, तो उनको तो करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y बीच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी क्यूब वाई विच इज इक्वल टू ए, देन y इक्वल टू ए बाय बी क्यूब। तो भाई y का वैल्यूज मिल गया, मुझे बताओ फास्ट x का वैल्यूज क्या आएगा। तो ये वाला वैल्यूज अगर आप x में पुट करोगे, यहाँ पे y का वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है, ये तो समझा। यहाँ पे अगर आप x का वैल्यूज निकालोगे तो क्या है दोस्तों, b y है, तो b ऐसे ही रहेगा, y का वैल्यूज क्या a बाय बी क्यूब है, इसमें से एक बी कट हुआ तो a बाय बी स्क्वायर आएगा, क्या आएगा a बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x का वैल्यूज क्या है दोस्तों, a बाय बी स्क्वायर, और y का वैल्यूज क्या है दोस्तों, a बाय बी क्यूब, हो गया। और ये वैल्यूज क्या है दोस्तों, जीरो जीरो। बस ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, स्ट्रिप के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो एरिया, सॉरी एरिया नहीं है, मास है ना, मास विच इज इक्वल टू, ये देखो डबल इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा दोस्तों x, ये क्या आएगा दोस्तों y। बस इसी के लिए मैंने ये पूरा सॉल्व किया। यहाँ पे dy और dx आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेंसिटी, डेंसिटी में क्या वैल्यूज पुट करोगे बताओ, वही सेम
देखो यहाँ पे क्या वाला है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो डेंसिटी में क्या पुट होगा दोस्तों, के एक्स पुट होगा, के वाई पुट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो के वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिखोगे तो इसकी जगह पे ये वैल्यूज रखोगे। अब बताओ यहाँ पे एक्स का वैल्यूज क्या है, एक्स का लिमिट जीरो से कहाँ तक है, जीरो से लेके ए बाय बी स्क्वायर तक है। वाई का लिमिट क्या है दोस्तों, इससे वाई का वैल्यूज निकालो, इससे वाई का वैल्यूज निकालो। चलो तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय ए। तो यहाँ से वाई निकालूंगा तो टू वहाँ पे जाएगा, तो ये 3/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 और रूट ए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 3/2 रूट ए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब ये टच किसको है दोस्तों, लाइन को। तो यहाँ से y का वैल्यूज क्या आएगा, x/b और बस आप यहाँ से इसका वैल्यूज पुट कर लो के वाई। बोलो आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, जस्ट इसको पुट करके आप सॉल्व कर दो। मेन पार्ट आपका ये तो सब लिमिट आया, ये बस यहाँ पे के वाई पुट करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पुट करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये पोल वाला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम वाइग्राम ना आपको सब आता है। मैं डायग्राम वाइग्राम ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ, करना है तो देखो मास ऑफ लेमिना, चलो डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम क्या आएगा दोस्तों, प्लस है तो प्लस वाला साइड रहेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका मास ऑफ लेमिना निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy और dx। यहाँ पे डेंसिटी आएगा, पर दोस्तों ये पोलर फॉर्म में लेना है ना, सॉरी पोलर फॉर्म में लेना है। पोलर फॉर्म में लेते टाइम अपन क्या लेते हैं, आर डी आर और डी थीटा लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पोलर फॉर्म में लेते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना थीटा और ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम पोल है तो डेंसिटी की जगह पे हम क्या रखेंगे बताओ। मैंने बोला था डिस्टेंस फ्रॉम पोल है तो आपको क्या रखना है आर, और आर के साथ क्या रहेगा दोस्तों के। जैसे आप वहां पे के वाई के एक्स लिखते थे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो के वाई, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम पोल तो आर आएगा, और आर के आगे बस आप के ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के आर। तो ये ध्यान रखना, डेंसिटी की जगह पे ये जस्ट मैंने पुट किया है बस, बाकी कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये लिमिट तो आपको पता ही है, थीटा क्या से क्या आएगा दोस्तों, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके लेना है तो ले लो, 0 से पाई आएगा, ये सब पीछे सॉल्व किया। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, आर का लिमिट क्या आएगा, 0 से लेके कहाँ तक स्ट्रिप जाएगा दोस्तों, 0 से लेके ये वाले पे वैल्यूज क्या है ए 1 प्लस कॉस थीटा। बस इसमें एक्स्ट्रा टर्म के आ गए, बाकी पूरा का पूरा पार्ट सेम है। के बाहर ले लो, उसको वैसे ही सॉल्व कर दो। बोलो अब मास ऑफ लेमिना में कुछ दिक्कत है, प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों अब बता दो मुझे कि सर मास ऑफ लेमिना में अब कोई इशू होगा क्या, जल्दी बोलो फास्ट, बोलो फास्ट। मास ऑफ लेमिना में अब कोई प्रॉब्लम आएगा, हाँ। अब यहाँ पे नहीं नहीं, एक और सम बस बता दे रहा हूँ। देखो दोस्तों ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। अब देखो ये दोनों, आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, ये वाला। एक बच्चा बोल रहा है सर बस करो, भाई मैं बस कर दिया, पर मैं हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप फंसो मत। सम एक दो ही सॉल्व करो, पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। नहीं π/2 नहीं आएगा तेजस, अच्छा वो आपने बोला। यहाँ पे हमें पूरे कार्डियोइड का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा, तो 0 से पाए रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्त ध्यान से, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो देखो मैं ऐसा स्ट्रिप ले लूं। अब बताएं आपको, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये पॉइंट निकाल लोगे, तो ये तो आप निकालने आएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप जब मास निकालने जाओगे तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये x का वैल्यूज है, ये x का वैल्यूज है, ये y का वैल्यूज है, ये y का वैल्यूज है, वो सब आप कर लोगे। dy और dx भी आप कर लोगे। आप मुझे बताओ यहाँ डेंसिटी के प्लेस पे क्या लिखोगे, वो मुझे आप बताओ। क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द लैमिना एट एनी पॉइंट वेरीज
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को हम क्या लेते हैं दोस्तों, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। पर अगर ये स्क्वायर बोला है तो आपको रूट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, रूट नहीं लेना, पीछे मैंने बोला है, और साथ में दोस्तों के ले लो। तो यहाँ पे बस क्या आएगा, इसकी जगह प्लेस पे आप ये वाला वैल्यूज पुट कर दो और ये वाला वैल्यूज पुट करके फटफट फटफट सॉल्व कर दो। हाँ हो गया, सॉल्व कर दो फटाफट। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, इस टाइप का, इसमें ए और बी नहीं था एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चंस ना मई 2025 में पूछा गया था। अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता। अब सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी आपको कुछ अलग से कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। सब ए टू जेड पार्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, बस आपको अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना है। बोलो, देखो ये वाला ही पार्ट अगर आपको समझना है तो समझ लो, ये भी बता दे रहा हूँ कि मतलब मेरे साइड से कुछ पार्ट स्किप ना रहे। देखो इसका भी किस तरह से लेंगे, डेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट समथिंग है। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, प्लस वाला है तो ये डायग्राम ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो प्लीज ध्यान से, यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मास विच इज इक्वल टू, ये पोलर फॉर्म में जाएगा, आर विच इज इक्वल टू, पहले थीटा विच इज इक्वल टू, थीटा तो आपको पता ही है, ऊपर वाला लेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू पाई, और आर विच इज इक्वल टू 0 से लेके आर विच इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। सब पीछे सिखा दियो एरिया वाले पार्ट में। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी आर डी थीटा है, बस यहाँ पे डेंसिटी आएगा, और डेंसिटी के प्लेस पे क्या लिखोगे दोस्तों, जब भी यहाँ पे क्या लिखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, वेर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर भी करना है। अब देखो दोस्तों, ये अगर एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है तो डिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों, वाई, हमेशा याद रखना। तो वाई पे वैल्यूज क्या होता है पोलर फॉर्म में, याद है आपको, सुबह वाले लेक्चर्स में बताया था। तो y में जो वैल्यूज है दोस्तों क्या रहेगा, y में वैल्यूज क्या रहेगा, तो y में वैल्यूज रहता है आर ऑफ साइन थीटा, याद करो। हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो हमें इसका स्क्वायर लेना तो क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस आगे क्या आएगा दोस्तों के स्क्वायर मत लेना। तो बस ये आप यहाँ पे रखो, काम हो गया, ये यहाँ पे पुट कर दो, आपका काम हो गया, बस उसको सॉल्व कर दो। एक बच्चा बोल रहा है सर डेंसिटी कैसे निकालना, भाई कभी से तो डेंसिटी बताया ना, इससे ज्यादा कोई भी सम आपका नहीं आएगा। ये फुल एंड फाइनल मैंने आपको डेंसिटी के ऊपर, मास ऑफ लेमिना के ऊपर ए टू जेड पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। और बस आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और